अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत मज़े की बहुत अच्छी ज़िंगर फ्राइज़, जो बच्चे बड़ों सबको पसंद आती है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी है, खाने में बहुत मज़े की है। आप इसे बच्चों को दें, टी टाइम पे खाएँ, बहुत मज़े की है ये। चलिए देखें, हम किस तरह बनाते हैं ये ज़िंगर फ्राइज़। देखिए, फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। आप आलू की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। अब इन आलू को मैं करूँगी ये किस तरह काटूँगी। इसके मुझे पीस काटने हैं। इसे अच्छे से काट लेंगे हम। देखिए, मैं इतना मोटा काट रही हूँ, ना बहुत पतला है ना मोटा है, इतना मोटा काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे आलूओं के पीस काट लिए हैं। अच्छा, अब हम करेंगे ये। देखिए हम ये देखिए, इस तरह के हम पीस काट लेंगे। देखिए, मैंने सारी फ्राइज काट ली है। अब इसे मैं ठंडे पानी में रखूँगी। मैंने बर्फ़ लिया है, इसमें पानी डाल दूँगी। अब सारी फ्राइज जो मैं इसमें डाल दूँगी। शाम में खाने के लिए छोटा-मोटा स्नैक्स चाहिए होता है, उसके लिए ये फ्राइज बहुत बेहतरीन है। ये देखें, फ्राइज अच्छे से इसमें डूब गई है। राइस की कोटिंग हम जो करेंगे, तो हम ये करेंगे कि दोनों में दो बर्तन में हम मैदा लेंगे। इसमें हम लेंगे 1 कप मैदा और इस वाले बर्तन में हम लेंगे 3 कप मैदा। इस कप से लूँगी। देखें, इसमें 1 कप लिया है, इसमें 3 कप लिया है। अच्छा, इसका हम बनाएंगे लिक्विड टाइप का और इसमें हम ड्राई रखेंगे। इसमें हम और चीज़ मिलाएंगे। पहले इसमें हम मिला लें चीज़ें। इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं। ये देखिए, इसमें हम मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर आधा टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे आधी टीस्पून। ये ऑरेंज फूड कलर है, ज़रा कलर आने के लिए हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला है हमने, ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें हम हल्के हल्के करके पानी डाल के इसका हम लिक्विड बना लेंगे, पतला सा लिक्विड बना लेंगे इसका। अगर आपके पास तिक्का मसाला हो तो आप इसमें डाल दीजिएगा, मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं इसका तो डाल सकते हैं तिक्का मसाला। अगर तिक्का मसाला डालेंगे तो ये फूड कलर और नमक मत डालिएगा, ना ही मिर्चें डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा मिर्च हो जाएगी इसमें। देखिए, ये बिल्कुल पतला सा लिक्विड बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस। इससे अच्छा जायका आ जाएगा, बहुत अच्छी ज़िंगर फ्राइज़ बनेगी ये। देखें, सारी चीज़ हमने मिक्स कर ली है। अब इसे हम साइड पे करते हैं। देखिए, मैंने मैदा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर है ये, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अच्छा, इसमें डालेंगे हम नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं तो डाल लीजिएगा इसमें, और अगर ज़्यादा आपको मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर आधा टेबल स्पून। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे भी हम साइड पे रख देंगे। बहुत अच्छी सी इसमें इंशाल्लाह कोटिंग होगी हमारी ज़िंगर फ्राइज़ की। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, अब इस फ्राइज़ में से पानी निकाल लूँगी और इस फ्राइज़ को मैं ड्राई कर लूँगी। फिर मैं एक-एक फ्राइज़ इसमें डालूँगी। अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। अब इसे हम निकाल के इसमें डालेंगे। अच्छा, देखिए फ्राइज़ इसमें डालिए। अब इसमें हम अच्छे से कोटिंग करते हैं सबकी। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसमें लेयर आ रही है। अब इसको हम एक दफ़ा और इसमें कर लेंगे, हल्का सा करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करना है। सेकंड टाइम ये देखें, इसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि लेयर कितनी अच्छी बनेगी। ये देखें,
कितनी अच्छी से इसमें लेयर बन रही है, देखें। इसी तरह मैं सारी फ्राइज़ को कर लूँगी। ये मैंने अभी आधी फ्राइज़ पे कोटिंग की है, अभी आधी बाकी है। इसको मैं फ्राई करने के लिए डालूँगी, फिर बाकी की मैं कोटिंग करूँगी जब तक ये फ्राई होगा। ऑयल हमने गरम कर लिया, बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने फ्राइज़ डाली है। अभी से मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारी फ्राइज़ भी गल जाए अच्छे से और उसकी कोटिंग भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें, इसे हम बिल्कुल हल्के हाथ से फ्राई करेंगे क्योंकि जब तक ये 1 मिनट तक फ्राई नहीं हो जाए, कोटिंग इसकी सख्त ना हो जाए, तब तक आप इसे हिलाइएगा मत बिल्कुल भी, वरना सारी कोटिंग छूट जाएगी। अभी देखें मैंने थोड़ी देर करके फिर मैंने इसे चलाया है। देखें बहुत अच्छी सी कोटिंग इसकी तैयार हो रही है और इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। फूड कलर डालने का मकसद यही था कि ये देखने में भी अच्छा लगे। खाने में तो बहुत मज़े का होगा ये इंशाल्लाह, लेकिन देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखें तैयार हो गई है। कितनी अच्छी सी इसकी लेयर आई है, देखें आप। ये देखें कितने अच्छे से लेयर आई है इसमें। देखें कितनी अच्छी सी, कितनी मज़ेदार। ये देखें हमारी ये फ्राइज़ तैयार हुई है, ज़िंगर फ्राइज़। देखें क्रिस्पीपन देखें इसका और इसकी लेयर देखें आप, कितनी बेहतरीन इसकी लेयर आई है। ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।